ये कुंवारी लड़कियों के लिए वीडियो है जिनकी शादी नहीं हुई है। ठीक है, मेरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखना भी और सुन भी लेना और समझना भी, जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ में सबसे बड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है। अगर कभी मंदिर में जाओ, लड़कियों का क्या है ना कि जब तक लड़की की शादी नहीं होती है ना तो वो महादेव की बड़ी पूजा करती है। इसमें बहुत बड़ी स्वार्थी होती हैं, क्योंकि उनकी सोच एक होती है कि मैं महादेव पर 16 सोमवार फास्ट टक्कर जल चढ़ाऊंगी तो मुझे एक अच्छा पति मिलेगा, एक अच्छा लड़का मेरी लाइफ में आएगा। ये उन लड़कियों की बात है जो ईमानदार लड़कियां होती हैं और सोच से अच्छी होती है, उनकी बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, महादेव को मानो, पर कभी भी ना मंदिर में जाओ ना तो मेरी बात को ध्यान रखना। मेरी बहनों, जितनी भी कुंवारी लड़कियां हैं उनको बोल रहा हूँ, मेरी बहनों मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये चीज़ ना तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी दिक्कत ला सकती है। कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाना तो शिवलिंग को स्पर्श मत करना, ध्यान रखना। जल चढ़ाना तो शिवलिंग को स्पर्श मतलब छूना मत, पहली बात। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है, कोई कुछ भी कहे, कोई कैसा भी गुरुजी हो, मैं एक बात बता रहा हूँ, जो चीज़ शिव पुराण बोलती है ना, उससे बड़ी कोई बात इस दुनिया में कोई भी गुरु पैदा नहीं हुआ जो बोलेगा। कोई सच्चा महादेव को मानता होगा, महादेव का भक्त होगा, या सच्चा सच में राम को मानते होंगे, उन्हें अच्छे तरीके से पता है कि शिवलिंग को स्पर्श कुंवारी लड़कियां या औरतें नहीं करती है, क्योंकि इससे पार्वती जी को बुरा लगता है। ठीक है, तो कभी भी शिवलिंग को जल चढ़ाना, शिवलिंग पे शिवलिंग को स्पर्श मत करना। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, कि शिवलिंग पे जब जल चढ़ाओ ना तो जहाँ से जलधारी होती है, जहाँ से जल गिरता है, कभी उसको लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आप दया, करुणा, भावना और कृपा लेने जाते हो ना महादेव के, वो चीज़ मिलती नहीं है, उल्टा पड़ जाता है वो। कभी भी वो चीज़ लांघनी नहीं चाहिए, क्योंकि शिवलिंग, और शिवलिंग का एक और अर्थ है जो महादेव को जितने लोग मानते हैं और जिनको नहीं पता मैं उनको बता रहा हूँ। देवी देवता का कोई भी मूर्ति होती है, टूट जाती है, फूट जाती है, तो वो क्या है, खंडित हो जाती है। कभी भी शिवलिंग अगर टूट भी जाए ना तभी भी शिवलिंग खंडित नहीं होता। यह है महादेव की कृपा, शिवलिंग कभी भी खंडित नहीं होता। तो औरतों को मैं जो बोल रहा हूँ, लड़कियों को जो बोल रहा हूँ, कभी भी शिवलिंग को स्पर्श मत करना और शिवलिंग को लांघना मत। ठीक है, और पूजा करना तो मन से उनका जाप करना, तुम्हारे मन की जो मनोकामना है वो सब पूरी होगी। पर ये जो गलतियां करती हो ना और फिर कहती हो भोले बाबा मेरी सुन नहीं रहे, तो आप तो गए हो उनकी पूजा करने के लिए और आपने विधि विधान से, देखो भोले बाबा है, उनकी पूजा के लिए कोई विधि विधान नहीं है। जैसे मन, अगर मन तुम्हारा अच्छा है, पवित्र है, साफ है, सच्चा है, तो तुम जाकर कैसी भी उनकी पूजा कर लो। पर क्या है ना कि भोले तो भोले ही हैं, भोले बाबा तो भोले ही हैं। तो जो चीज़, एक छोटा सा नियम है, इसे फॉलो करना, लाइफ में बहुत चीज़ों का बदलाव होगा। और हर वक्त महादेव का नाम अपने मुंह पे रखना, श्री राम का नाम अपने मुंह पे रखना, जिंदगी में सब बेड़ा पार हो जाएगा। अब आ जाओ शादीशुदा औरतों के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, ये वाली, सॉरी वीडियो बन रही है अब शादीशुदा औरतों के लिए। जितनी भी शादीशुदा औरतें हैं और जितनी भी माताएं हैं जिनकी उम्र है 40-45 साल, आप लोग इतने कच्चे कान की कैसे हो, मुझे ये बताओ पहले। आप किसी की भी कोई भी बात सुनकर पूजा पाठ को उसी तरीके से करते हो। पहले पूजा पाठ का मतलब होता है समझना, पूजा पाठ को समझना। आपको पता है आपकी कुछ गलतियों की वजह से आपके घर में रोज कलेश, रोज झगड़े, रोज लड़ाइयाँ होती हैं। ये सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से कहते, बहुत सी औरतें कहती हैं मेरी और मेरे पति में बन नहीं रही है, मैं रोज़ पूजा करती हूँ। तो मैं बताता हूँ आपकी जो गलतियाँ हैं, शिवलिंग को चारों तरफ से घूम कर पूजा करती हैं, तो ये चीज़ें भी ना उनको पूरी बात पता नहीं, तो अपने बच्चों को भी यही चीज़ सिखाती हैं। तो इस बात को ध्यान रखना। मेरा मेन मोटिव इस वीडियो को यही बनाने का था कि कभी भी महादेव की पूजा करना सच्चे मन से करना, शिवलिंग के चारों तरफ मत घूमना। ठीक है, मतलब गोल चक्कर उनकी परिक्रमा पूरी मत करना, क्योंकि जलधारी से जहाँ से जल गिर रहा है उसको लांघना मत। और एक और चीज़ बोल रहा हूँ, जिसके मन में, मैं महादेव का छोटा सा ना एक मात्र सा भक्त हूँ, जिनके नाम का मैं पागल हूँ। किसी को बहुत तकलीफ हो, दर्द हो, दुख हो, कुछ भी हो, महादेव का नाम लो, महादेव का जाप करो, और महादेव के रंग में अगर रंगोगे तो ज़िंदगी कुछ और होगी। और जो जलाधारी से हल्का सा उनका जो जल निकलता है उसके 2 बूंद लेकर अपने सच्चे मन से उनका नाम लेकर उसको धारण कर लो,
मतलब पी जाओ और बस बोल दो मुझे इस तकलीफ से मुक्त कर दो। महादेव सबकी सुनते हैं। महादेव की तो कोई अगर गलती से भी पूजा कर लेना, महादेव उसकी सुन लेते हैं, इतने भोले बाबा हैं वो, भोले भंडारी हैं। तो आगे से जितनी भी वीडियो आएंगी मेरी औरतों के ऊपर भी होंगी, लड़कियों के ऊपर भी होंगी, महादेव की भी होंगी, और जो जो लोग आप लोग गलती कर रहे हो उसे सुधार लो, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें खराब होती नजर आएंगी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।